हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका। मैं कुमार। जैसे कि फ्रेंड देख रहे हैं, ये मास्टर और ये स्लैब है 32 HP का सर्किट है। 11V3 इन्वर्टर है। इसमें फ्रेंड्स कस्टमर की कंप्लेंट थी कि 3-4 एरर आए हैं। LC 14 आया है, U2 U3 आया है और E2 आया है और E3 आया है फ्रेंड्स। तो अभी हम चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स अभी फाइनली हमने इसका पैनल खोल लिया है ऊपर का, जिसमें हमारी कंट्रोल PCB होती है, अर्थ PCB होती है, फेज सीक्वेंस PCB होती है और ओवर वोल्टेज PCB होती है। तो पहले हमें वाला पैनल खोलना है, क्योंकि हम उस पैनल को जब तक नहीं खोलेंगे तो हमारा नीचे वाला पैनल ऑलरेडी खुलेगा ही नहीं। तो पहले हमें ऊपर के 4 जो स्क्रू होते हैं, जहाँ कंट्रोल बॉक्स पे लगा होता है फ्रेंड्स, ये ऊपर वाली PCB है, इनमें 4 स्क्रू होते हैं। तो हमें पहले वो 4 स्क्रू खोलने हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे वाला स्क्रू खोलना है और ऊपर वाले पैनल को हमें अप करके उठाना है, तब वो नीचे आएगा। उसके बाद हमें जो नीचे वाला पैनल है उसको हमें खोलना है। अभी हम इसके जो स्क्रू लगे हैं वो 4 स्क्रू खोल लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स इसके जो हमारे फेस कनेक्शन है, जो हमारा L1 L2 L3 है, उसमें क्या होता है कि उसमें वायर क्लिप लगा दी जाती है स्क्रू से, कि वो वायर इधर से उधर ना हो, किसी का आपस में टच ना हो। तो हमें वाले भी स्क्रू खोल लेना है फ्रेंड्स। अभी हमने वो खोल दिए थे ऑलरेडी पहले ही। उसके बाद फ्रेंड्स अभी इसको उठाना है और उठा के इसको निकालना है, क्योंकि ये आसानी से जल्दी से निकलता नहीं है। और फ्रेंड्स इसका थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो हमारे कनेक्शन हो रखे हैं वो कनेक्शन ज़्यादा टाइट ना हो, क्योंकि अगर वो टाइट हो गए होंगे एक PCB से दूसरे PCB में, जो कनेक्शन हो रहा है इन्वर्टर से, जो हमारी जा रही है, हमारी जो और क्या नाम है इसकी कंट्रोल PCB में जा रही है, जो हमारी कनेक्शन जा रहे हैं, तो उसमें अगर वो टाइटनेस होगी तो जैक में से थिम्बल निकल सकता है, तो उस वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो अभी हमने इन्वर्टर PCB का जैक निकाल दिया है, जो हमारी नॉइज़ फिल्टर में लगी है। अभी जस्ट नीचे वाला निकाल रहे हैं, जिसमें हमारी जो मेन फेस से जो हमारा पावर जाती है नॉइज़ फिल्टर में जाती है। अभी हम वो निकालने फ्रेंड्स, वो थोड़ा टाइट होता है क्योंकि उसमें क्लिप बहुत छोटी होती है, तो उसको दबा के निकालना होता है। तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था निकलने में। उसके बाद फ्रेंड्स ये इन्वर्टर PCB का एक जैक और निकालते हैं। राइट हैंड में जो कम्युनिकेशन होता है हमारे इन्वर्टर PCB और नॉइज़ फिल्टर का, उसके जैसे एक बगल में एक जैक और है, ये रेड और ब्लू का। ये हमारी फ्रेंड्स ओवर वोल्टेज PCB से आता है, ओवर वोल्टेज PCB से हमारे नॉइज़ फिल्टर PCB में लगता है। तो फ्रेंड्स अभी हमने इसके बाद ये नॉइज़ फिल्टर PCB अभी इसके बाद खोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें डाउट था कि नॉइज़ फिल्टर जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, बीच बीच में पावर देती है, कुछ दिनों तक सही चलेगी मशीन, उसके बाद फिर प्रॉब्लम, ये मशीन प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है बीच बीच में। तो मैंने चेक करा था, फ्लक्चुएशन भी चेक करी थी कि बैक साइड से है तो नहीं, कि वो भी सही है, सर्वो लगा हुआ है बैक साइड से। तो फ्रेंड्स अभी हमें डाउट हुआ था कि नॉइज़ फिल्टर में प्रॉब्लम है। तो अभी जो भी हमने 1-2 दिन पहले ऑब्जर्व करा था चला के, कि इसमें प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। तो जो प्रॉब्लम हमें पता चली थी कि वो नॉइज़ फिल्टर की वजह से है, कि नॉइज़ फिल्टर में के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, जो इस वजह से हमारी इन्वर्टर PCB में दिक्कत कर रही है फ्रेंड्स। जैसे कि फाइनली हमने निकाल लिया है सही जैक से निकाल के। और फ्रेंड्स देखें फ्रेंड्स, ये PCB शॉर्ट हो गई है। ये शॉर्ट किस वजह से हुई फ्रेंड्स, ये छिपकली है। ये छिपकली क्या करे, इसके पीछे आ चुकी थी और आपस में टच हुई है और इस PCB से शॉर्ट सर्किट हो गया है। तो इस वजह से हमारी PCB ख़राब हो गई है, क्योंकि हमारी छिपकलियों की वजह से हमारी नॉइज़ फिल्टर PCB ख़राब हो गई है। इसी वजह से ही हमारी मशीन 2-3 एरर निकाल रही थी। कभी कभी प्रॉपर तरीके से चलती थी, फिर कभी कभी बीच में मिसबिहेव करती थी। तो फ्रेंड्स ये PCB ख़राब हो गई है। अब इसके हम दूसरी PCB लगा रहे हैं, क्योंकि हमारी छिपकलियों ने PCB ख़राब कर दी है। तो सेम जैसा ही निकालिए वैसे ही लगाना है। और फ्रेंड्स सबसे पहले ये है कि जो पार्ट पहले खुलता है सबसे लास्ट में वही पार्ट लगता है। तो हमने सबसे लास्ट में हमारी नॉइज़ फिल्टर PCB खोली है, तो सबसे पहले ही नॉइज़ फिल्टर PCB लगेगी और देन उसके बाद ही सबसे लास्ट में जो हमने पहले वाला खोला था वो सबसे लास्ट में लगेगा। तो अभी अब ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो जैक है वो जैक वहीं लगे जो जैक जहाँ लगा था। और सारे जो जैक लगाने के बाद वो तार जो उसमें होते हैं, जो थिम्बल लगे होते हैं, वो भी हमें चेक करना है, क्योंकि वो लूज़ ना हो और उसके अंदर जैक में से निकल ना गया हो। क्योंकि वो कभी कभी हो जाता है कि वो जैक में से निकल जाता है, तो हमें पता नहीं चलता और उस वजह से मशीन प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाती है। तो फाइनली हमने दोनों जैक लगा दिए हैं और उसमें इन्वर्टर PCB भी लगा दिया है। अब ये फ्रेंड्स ये जो और वोल्टेज PCB में लगती है वाला जैक हम लगा दिया हमने इसमें। और ये इसके बाद हमें ये पैनल उठा के पहले ऊपर वाला पैनल रखना है, तभी हमारा पैनल लगेगा पहले। उसके बाद ये वाला पैनल फ्रेंड्स हम लगा देंगे इसको, ऐसे ही जैसे ही निकाला था सेम एज इट इज़ वैसे ही लगाना है। तो पहले हम ऊपर वाले पैनल को ऊपर टांग लेते हैं, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ऊपर वाले पैनल निकाला था। उसके बाद हमने उसको लगा दिया फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं वो लग गया है। बाकी इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वो देखते हैं वो कैसे एडजस्ट करते हैं उसको। और हमने ऊपर वाला जैसे फ्रेंड्स बैठा दिया है PCB को। और अभी मेरे ऊपर छिपकली आ गई थी, एक छिपकली और थी उसके अंदर। और फ्रेंड्स अभी हमने नीचे वाला पैनल भी बैठा दिया है और सेम वैसे ही एज इट इज़ वैसे ही हमें कनेक्शन कर रहे हैं। जो कनेक्शन जहाँ से निकाला था वैसे ही उस प्रॉपर तरीके से वैसे ही लगाना है। और वायर हमें चेक कर लेनी है कि वायर कोई लूज़ तो नहीं है जैक में से। और उसके बाद
हमें ये भी देखना है कि कनेक्शन प्रॉपर तरीके से हो गए हैं नहीं हो गए हैं, क्योंकि हमें क्या करते हैं कि जल्दबाजी में हम क्या करते हैं कि पीसीबी में कनेक्शन कर देते हैं और उसके बाद पावर उठा देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि पीसीबी के गलत कनेक्शन हो चुके होते हैं, कि इस पीसीबी कनेक्शन दूसरे पीसीबी में लग चुके होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर वायर कलर कोडिंग जो है वो सेम ही है GRV3 में। तो हमें पहले प्रॉपर तरीके से वो जान लेना है कि हमारे कनेक्शन सही तरीके से हो गए हैं नहीं हो गए हैं, वो हमें चेक करना है। फ्रेंड्स फाइनली अभी मैंने इसमें ओवर वोल्टेज पीसीबी में जैक लगा दिया है। अभी ये हमारी इन्वर्टर पीसीबी की जो कम्युनिकेशन हमारी उसमें आती है कंट्रोल पीसीबी में, वो वाले जैक लगा रहे हैं। इसमें येलो रेड होता है, वो जैक लगा दिया है। और इसमें एज इट इज़ जैसी वायर जैसे जहाँ थी उसको वैसे ही कर देना है। और उसमें प्रॉपर तरीके से हमें ये भी चेक कर लेना है कि कोई जैक लूज़ तो नहीं होगा, क्योंकि हमने पीसीबी पूरी उतारी है तो उसमें हमें कोई जैक निकल लूज़ हो जाता है, तो उसमें वो भी चेक कर लेना है कि पीसीबी में जैक सही से बैठ गए नहीं बैठ गए हैं, वो भी देखना है। और उसके बाद फ्रेंड्स अभी हम इसमें पावर उठाएंगे और उसके बाद हम रीसेट मारना है मशीन को। और फ्रेंड्स अभी हमने पावर उठाने के लिए गए हैं और ये पावर हमने उठा दी है। और पावर उठाने के बाद फ्रेंड्स हमें 3 सेकंड के बाद हमारे कंट्रोल पीसीबी में पावर आती है। अब हमने रीसेट का बटन दबा लिया है। पावर आने से पहले हमें रीसेट का बटन दबाना है और ये 3 सेकंड बाद हमारी जो नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी है तो पास करती है हमारी इन्वर्टर पीसीबी को और आपकी ओवर वोल्टेज पीसीबी को। ओवर वोल्टेज से भी पीसीबी होल्ड होकर पावर होल्ड होकर आती है जो हमारी नॉइज़ आपकी कंट्रोल पीसीबी में आती है। अभी फ्रेंड्स हमने पावर आ चुकी है। अब इसमें हमारी 3 HP की और 2 HP की लाइट जल रही है, जिसमें 3 HP की होल्ड है और 2 HP की लाइट ब्लिंक कर रही है। तो फ्रेंड 3 HP की लाइट जो होती है वो मास्टर की पहचान होती है, जैसा कि जानते हैं आप लोग सब, ये तो जानते ही होंगे। और जो 2 HP की लाइट है वो हमारी एक तरह से रीसेट के लिए ब्लिंक कर रही है कि वो कम्युनिकेशन इंडोर टू आउटडोर का चलता है। तो फ्रेंड जैसा कि देख रहे हैं लाइट होल्ड हो गई है 2 HP की। अब ये कम्युनिकेशन हो जाएगा, थोड़ी देर में ही कम्युनिकेट हो जाएगा इंडोर टू आउटडोर। और लाइट होल्ड होने के बाद कम्युनिकेट हो जाती है पीसीबी ज़्यादातर। और फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं कम्युनिकेट हो गया है और कमांड भी आ गई है हमारी इंडोर से। और फ्रेंड्स जैसे देखना आउटडोर के फ़ैन भी चालू हो गए हैं। तो हमें फाइनली में ये पता चलता है कि हमारी जो हमारी जो नॉइज़ फ़िल्टर पीसीबी है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, क्योंकि उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था छिपकली के द्वारा। तो इस वजह से फाइनली हमारी जो आउटडोर है हमारा चल चुका है, क्योंकि इंडोर ऑलरेडी ऑन था। इस चक्कर में जल्दी से कमांड आ गई है और कम्युनिकेशन जल्दी हो गया है। लगी हमारी वीडियो आपको फ्रेंड्स ज़्यादा लाइक एंड सपोर्ट जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस बेल आइकन का बटन दबाएं और फ्रेंड्स ज़्यादा सपोर्ट करें।